नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। तमाम बच्चों का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है और एक बार फिर से बेटियां बाजी मार ले गई हैं। लेकिन एक बेटी जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है वो कौन है? वो है प्रज्ञा जायसवाल। जी हाँ, प्रज्ञा जायसवाल ने 10वीं बोर्ड में कारनामा ही कुछ ऐसा किया है, ऐसा कमाल किया है कि उन्होंने 500 में से 500 नंबर हासिल कर लिए हैं और इस तरह पूरे प्रदेश की वो नंबर 1 यानी टॉपर बनी हैं। प्रज्ञा ग्लोरियस पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं, सिंगरौली में रहती हैं और प्रज्ञा ने बताया कि उन्होंने बिना किसी ट्यूशन के ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। खुद जो उनके माता पिता हैं वो भी टीचर हैं और उन्होंने अपनी सफलता का जो श्रेय है वो अपने माता पिता को ही दिया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको बताएं, उसके पहले जरा प्रज्ञा की मार्कशीट आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रेयर आप कह सकते हैं इस तरह की मार्कशीट किसी बच्चे की होती है, जहां पे इंग्लिश में आप देखिए इनको थ्योरी में 75 नंबर मिले, प्रैक्टिकल में 25 और इस तरह 100/100। यही कहानी हिंदी में 100 में से 100, संस्कृत में भी 100 में से 100, इसके अलावा गणित मैथमेटिक्स में भी उनको पूरे 100 नंबर मिले हैं और साथ ही साइंस में भी उन्हें 100 नंबर हासिल हुए हैं। और एक जो लास्ट जो एक सोशल साइंस जो ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है जो बच्चे ऑप्ट करते हैं, उसमें जरूर उनके 3 नंबर कटे हैं और उन्हें थ्योरी में मिले हैं 72 नंबर, प्रैक्टिकल में पूरे 25 नंबर और इस तरह 97 उनका कुल स्कोर सोशल साइंस में है। लेकिन जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स जो उनके थे उनमें उनको फुल मार्क्स मिले हैं, यानी 500 में से 500, हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन और इस तरह प्रज्ञा जायसवाल बन गई हैं पूरे मध्य प्रदेश की टॉपर। तो प्रज्ञा अब आगे क्या करना चाहती हैं? प्रज्ञा ने बताया कि उनके जो माता पिता हैं, जो शिक्षक हैं, वो हमेशा से ये चाहते थे और वो खुद भी चाहती हैं कि वो सिविल सर्विसेज की यानी यूपीएससी की तैयारी करें और अब वो इस रिजल्ट के आने के बाद इसी में लग जाएंगी। उन्होंने बताया कि घंटे के हिसाब से उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, टारगेट लेकर चलती थी, हर घंटे के हिसाब से पढ़ती थी और टारगेट के हिसाब से कभी कभार 6 घंटे या उससे ज़्यादा भी वक्त लग जाता था। प्रज्ञा ने बताया कि उनके जो परिवार के सदस्य हैं, जो टीचर हैं, सबकी अपनी भूमिका रही, सबने अपना योगदान दिया और तब जाकर उन्हें ये उपलब्धि हासिल हुई है। मैंने एमपी बोर्ड 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया है और इसका श्रेय मैं सभी टीचर्स को, अपने स्कूल ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल, अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। हमारे टीचर्स और पेरेंट्स ने बहुत ही मेहनत की है और हमको बहुत ही मोटिवेट भी किया है कि हमको कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना है, इस सभी की जानकारी दी है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। थैंक यू। आगे आप जो 500 में 500 अंक प्राप्त किए हैं, आगे आप क्या बनना चाहती हैं और इसका श्रेय किसको देंगी? सर, मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ और हमारे पेरेंट्स ने हमको ये राह दिखाया है कि तुम ये कर सकती हो। हमको कभी फोर्स नहीं किया है कि तुमको यही करना है, बल्कि उन्होंने एक केवल राह दिखाई है कि अगर तुमको ये करना है तो तुम कर सकती हो। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर, इसका कोई हम टारगेट लेके चलते थे। घंटे के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हमको उतना फोकस नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम टारगेट के हिसाब से पढ़ना चाह रहे हैं कि ये टारगेट है, हमको आज कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से फिर हम 5-6 टारगेट, जैसे 5-6 घंटे, उससे कभी कभी उससे ज़्यादा और 7-8 घंटे कभी कभी हो जाते थे, तो उस हिसाब से हम पढ़ाई करते थे। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मम्मी का है, पापा का है या स्कूल के शिक्षकों का? सर, किसी को कहा नहीं जा सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। हमारी मम्मी ने हमारे घर में बहुत ध्यान दिया, स्कूल वालों ने स्कूल में हमारी बहुत मेहनत की, हमारे सारे डाउट्स वगैरह को सॉल्व किया और हमारे पापा जी ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। तो मैं किसी एक को तो अपना क्रेडिट नहीं दे सकती, सभी का बराबर योगदान है। सर, ये जो 500 में 500 अंक मिले हैं आपको, 100% रिजल्ट, तो क्या उम्मीद था आपको? सर, इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन सभी की मेहनत का फल है कि आ गए। सर, की बच्ची मध्य प्रदेश में टॉप की है, 500 में 500 अंक अर्जित की हैं, इसका श्रेय किसको देंगे आप? सबसे उसकी कड़ी मेहनत को देंगे और उसके मम्मी जो है तो उसको माने 1-1 मिनट का जो है ध्यान रखती थी और कब पढ़ना है। यहाँ तक कि स्कूल जाती थी तो वो गाड़ी में बैठा के खाना खिलाती थी और खाना खा रही तब भी उसकी बाल चोटी वो करती थी। इतना मेहनत की बच्ची को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे रात तक पढ़ती थी। हम लोग मना करते थे कि अब इतना मत पढ़ो, कहीं
समस्या न हो जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती थी और स्वयं पढ़ती थी। उसके किसी को कहना नहीं पड़ता था कि तुम पढ़ो, तो स्वयं पढ़ती थी और वो पूरा श्रेय उसी को है। जैसे बताया गया कि बच्ची आपकी पूरे रात लगभग 10 से 12 घंटा पढ़ाई करती थी, जी। पूरे दिन में 12-13 घंटा तक पढ़ाई करती थी। जी जी। तो आप लोगों का कितना उसमें मेहनत था और बड़ा होकर क्या बनाना चाहती हैं बच्ची को? सर आगे सिविल सर्विस में जाना चाहती है, उसके लिए इतने मेहनत किए हैं कि हम अपने जीवन से ज़्यादा उसको मतलब महत्व दिए हैं पढ़ाई के लिए। चाय पानी उसको 1 सेकंड का समय उसको नहीं बर्बाद करने दिए हैं। मतलब उसका इतना ध्यान रखते थे, रात में हो दिन में हो कभी भी, मतलब उसका पूरा पढ़ाई में फोकस रखते थे और हर चीज़ मतलब उसको संस्कारवान बनाने के लिए हर चीज़ संस्कारी शब्द बताते थे, उसको सिखाते थे। यही उसकी मेहनत और लगन है जो उसको इस स्थान पे लाई है। इसके लिए स्कूल के टीचर को धन्यवाद है। तो प्रज्ञा टॉपर हैं और उनके अलावा कौन कौन है? उनके अलावा देखिए मऊगंज जिले के आयुष द्विवेदी हैं, उनका 1 नंबर कटा है 500 में से, 499 अंक उनको हासिल हुए और वो सेकंड टॉपर हैं। और इसके अलावा चौथे नंबर पर अंजलि हैं और 5वां स्थान मिला है अनिमेश को। तो पूरी मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुकी है, लेकिन जो चर्चा है वो तो भाई प्रज्ञा जायसवाल की है, जो कि 500 में से 500 नंबर लाकर छा गई हैं। मैंने कॉमर्स में 491 मार्क्स लाए हैं, 98.2 टोटल परसेंटेज है मेरे, और बाकी ओवरऑल एमपी में सेकंड रैंक है। मेरे पिताजी ड्राइवर हैं। और कितनी मेहनत की है आप? सर पूरे साल मैंने मेहनत की थी, कंसिस्टेंटली 3-4 घंटे पढ़ा था और अच्छे से मतलब क्वालिटी टाइम देके के स्टडी की थी मैंने। क्या कहेंगे सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मम्मी पापा ने और टीचर्स ने स्टार्टिंग से ही बहुत सपोर्ट किया और मतलब कभी भी ऐसे डिमोटिवेशन फील होता था तो मोटिवेट करते थे। मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वो हमेशा मतलब साथ में रहती थी, मैं पढ़ती थी और वो मतलब मुझे जैसे ज़्यादा पढ़ते रहते हम तो वो बोलती थी कि अब बहुत हो गया, अब बंद करो, ताकि घुमाओ। ऐसा उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मतलब मोटिवेट किया है। आगे का आपका क्या फ्यूचर गोल है? मुझे सीए करना है आगे जाके और मेरा यही प्राइम गोल है अभी 5 सालों के लिए। सोशल मीडिया से क्या आपने वीडियो बनाई है या नहीं, सही उपयोग किया था मैंने, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई अपनी यूट्यूब से ही की थी, तो ऐसे दूरी बनाने वाला जैसा कोई सीन नहीं था। पर हाँ, क्या कंज्यूम करना है क्या नहीं करना, इस चीज़ के लिए मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि मुझे ऐसा कंटेंट ही देखना है और उसमें नहीं जाना। आने वाले छात्रों के लिए मैं यही बोलूँगी कि स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ना है। अगर आप 3-4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो वो भी बहुत इनफ होता है, बट पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ना है। स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेशन रहता है फिर चला जाता है, ऐसे नहीं करना। पूरे साल कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ना है तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। अपने माता पिता को दूंगी और अपने टीचर्स को दूंगी, अपनी सफलता कुछ है।